हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट देखेंगे जो अभी पेश हुआ था। देखिए केंद्रीय बजट, इसके बारे में जस्ट वे थोड़ा सा देखिए। 2047 तक विकसित भारत परिकल्पना, ये सब हम लोग देखेंगे। विकास मंत्र वगैरह ये सब। सबका साथ सबका विकास, सभी का व्यापक विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब चल रहा है। सबका प्रयास के समर्थन से जनसंघ की लोकतंत्र और विविधता, विकसित भारत 2047 तक, जन केंद्रित समावेश विकास, सभी प्रकार की अवसंरचना, भौतिक, डिजिटल और सोशल का ठोस विकास। आगे देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे DPI, औपचारिकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। GST द्वारा कर आधार को गहनता और विस्तार की प्राप्ति। आगे देखिए, सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र से बचत, ऋण और निवेश वापस पटरी पर लौटे। GIFT IFSC, अर्थव्यवस्था में वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं का मजबूत द्वार। आगे और देखते हैं, मुद्रास्फीति, इससे काफ़ी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में फंसते, तो इसको अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना। देश के सभी भाग आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बने हैं। आगे और देखते हैं, डॉलर के संदर्भ में भारत और विश्व की GDP का विकास दर। आगे देखिए समझिए, ये इंडियन जस्ट वे थोड़ा सा, इंडियन डॉलर GDP ग्रोथ, वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ, यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से यहाँ पर देखिए, तो इसमें किसकी बढ़ोतरी हुई है? वर्ल्ड डॉलर GDP ग्रोथ, इसलिए इंडियन डॉलर GDP ग्रोथ। ठीक है, तो आएंगे और समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पर समझ में आएगा, गरीब कल्याण देश का कल्याण, तो DBT से 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। DBT, ठीक है। 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं। और गरीबी की संख्या के प्रतिशत में कमी आई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 2005-06 में 55 था, और 2013 और 14 में 29 था, 24 ये हो गया 15 में। अब 2022-23 में आप देख सकते हैं 11.3% हो गया है, 11.3% हो गया है गरीबी की संख्या में प्रतिशत की कमी। ठीक है, और PM स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहड़ी मतलब पटरी वालों को ऋण सहायता दी है। तो PM स्वनिधि के तहत 78 लाख। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट्स आप नोट कर लेना। युवाओं का सशक्तिकरण, 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो ये वाला फैक्ट्स याद रख लेना, 1.4 करोड़ युवाओं को। ठीक है, आगे और समझते हैं। युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए PM मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए। तो PM मुद्रा योजना, इसके लिए कितना करोड़ ऋण दिया? 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किया गया है। ठीक, आगे और देखिए, PM श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी, तो 2023 और 24 में कितनी हुई थी? 4,000 करोड़। अब यहाँ पर 6,000 मान लो, तो यहाँ पर 2024-25 में हो जाएगी। किसमें? PM श्री बजट आवंटन में बढ़ोतरी। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेंगे। 2014 में 16 IIT थे, अब 2023 में 23 हो गए, 23 IIT हो गए। कितने हो गए? 23 IIT हो गए। आगे देखिए, एम्स, 2014 में 7 एम्स थे, अब 2022 में 22 एम्स हो गए। तो 22 एम्स, ये वाला पॉइंट इसके हिसाब से आप कर सकते हैं याद, 22 एम्स। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट। 2023 में 23, 2022 में 22। ठीक है, अब ये वाला अभी फिलहाल का देख है 22 ही है। और विश्वविद्यालय की संख्या 2014 में 723 थी, और 2023 में 1113 विश्वविद्यालय। कितने? 1113 विश्वविद्यालय। आगे और चलते हो, समझते। प्रमुख क्षेत्र, किसान अन्नदाता का कल्याण, इसके बारे में देखो। यहाँ पर PM किसान के तहत 11.8 करोड़ किसान को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिली। PM किसान के तहत 11.8 करोड़ किसान को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा मिला। ठीक है, आगे और देखिए, गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना, गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये 2020-21 का आंकड़ा है,
21, 22, 23, 24, तो ये आंकड़ा तो बढ़ते जा रही है, 38 तक पहुंच गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले गेहूं की खरीद, ये सब जस्ट वेट थोड़ा सा, ये हम लोग वहीं पहुंच गए हैं। तो जस्ट वेट थोड़ा सा, ये स्लेस हो गया, इसको करते हैं, इसको जस्ट वेट थोड़ा सा, ये रहा। तो यहाँ पर ये हमने देख चुके थे, ये भी देख चुका, तो यहाँ पर थे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आगे चलते हैं, नारी शक्ति। ये जो स्त्री से रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड जो भी ये पॉइंट है, इसको ध्यान से आप समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए हैं। 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए, किसको? महिलाओं। तो 30 करोड़, इससे आप याद रख लेना। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना है, बढ़ा हुआ, ठीक है, बढ़ती जा रही है संख्या। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा जो महिलाएं प्राप्त करती है उसमें कितने % की वृद्धि होती है? 28%, ठीक है, 28%। तो इसको याद रखना। स्टेम पाठ्यक्रम में महिलाओं का 43% नामांकन हुआ है। 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सहायता से 1 करोड़ महिलाओं की लखपति दीदी बनी गई हैं। क्या बनी है? 83 लाख स्वयं सहायता समूह की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है, ठीक। आगे इसको देखो, 2022-23 में इतना सारा श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना कितना हुआ है? 37.0 हो गया, ठीक है। पहले कितना था? 2017-18 में 23 था, अब 2022-23 में कितना हो गया? 37 हो गया। तो मतलब बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 23, ये पॉइंट याद रखना, 2023-24 का पूछ सकता है, तो 23, ठीक है। श्रम में बता रहा है, श्रम में। और वो जो क्या कहते हैं, यहाँ पर अभी देखा था इसमें उच्चतर शिक्षा में, तो कितनी वृद्धि हुई थी? 28% की, ठीक। आगे और देखिए, अमृतकाल के लिए कार्यनीति। वर्ष 2017 तक निवल शून्य की प्रतिबद्धता को पूरा करना। पवन ऊर्जा के लिए वह हार्दा अंतर निधियन, कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना, CNG PNG संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण, बायोमास एकत्रीकरण, मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। ये 2017 तक का 70 तक का लक्ष्य। तो ये वाला टॉपिक, ये पॉइंट याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। छत और सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना। छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना। प्रति माह 300 यूनिट की फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवार की सहायता मिलेगी इसमें। आइए और देखिए, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना। ई वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई वाहन इकोसिस्टम को मजबूत करना, चार्जिंग द्वारा। ये सब इस 2017 तक ये सब करने का लक्ष्य। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी है। और गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन की क्षमता प्रतिशत में वृद्धि। तो कितनी वृद्धि हुई है? नवंबर 2023, पहले 32, देखो 2004 में 30, 2014 में 32। तो इतना यहाँ पर कितनी टाइम हो गया, और यहाँ पर बढ़नी ही थी। और यहाँ पर देखिए कितना जल्दी प्रोग्रेसिव हुआ है, देखिए 43% हो गया है, 43.9%। अब यहाँ पर हम देखेंगे PMUY के तहत 10 करोड़ LPG कनेक्शन जारी किए गए। तो PMUY के तहत कितने करोड़ LPG कनेक्शन जारी किए गए? 10 करोड़। कितने? 10 करोड़। आएंगे और इसके बारे में समझते हैं। उजाला के तहत 36.9 करोड़ LED बल्ब, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया है। और SNLP के तहत 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। अमृतकाल के लिए कार्यनीति। अवसंरचना और निवेश। लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए PM गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर का क्या हुआ? कार्यक्रम लागू किए गए हैं। 3 नए रेलवे कॉरिडोर। आगे देखिए, द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, ये सब चल रहा है हमारे देश में। उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का जो उड़ान योजना, ये हवाई अड्डों से संबंधित है क्या? और हवाई अड्डों का विस्तार, नए हवाई अड्डे का व्यापक विकास, ये सब चल रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तन को बढ़ावा देना, ये सब चल रहा है। पूंजीगत व्यय देखेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं FDI के अंत प्रवाह को दुगना करना, ये सब
2014 से 23 तक भौतिक अवसंरचना में सुधार, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो इतना सारा बढ़ रहा है देश में। नेशनल हाईवे की ट्रैफिक एंड रिपोर्ट्स ये सब चल रहा है। इलेक्ट्रॉन रेल राउट, ठीक है। तो नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स तो 149, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। इस सब का आगे चलते हैं। अमृतकाल के लिए कार्यनीति, समावेशी विकास, रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है। आगे देखिए, ये सब केंद्रीय है, तो ये केंद्रीय के बारे में, केंद्रीय बजट के बारे में है ये सब, ठीक है। आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास, ये सब आगे देखेंगे। गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का परसेंट, जैसे कि यहाँ पर आपको 2018 में इतना था, अब 2023 में 89%, ठीक है, पंजीकृत है महिलाएं। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBI के अंतर्गत प्रति लाख जनसंख्या में नामांकन की संख्या तो इतनी सारी है 13,195 अक्टूबर 2023 में दिखाया गया है। स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे। बालिकाओं 9 से 14 वर्ष को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई। और मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यूविन प्लेटफॉर्म आरंभ किया। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिशन इंद्रधनुष ये किससे रिलेटेड, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से मतलब रिलेटेड है। टीकाकरण से जो इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष, ये टीकाकरण से संबंधित है। और इसके द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसका नाम है यूविन प्लेटफॉर्म। क्या लॉन्च किया गया? यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। आगे देखिए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशा कर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया है। ये सब चल रहा है इसका, ठीक है। आगे और देखिए, अमृतकाल के लिए कार्यनीति, समावेशी विकास, ये सब आम आसन, इसके बारे में देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है। अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ का आवास लक्ष्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और PM के लिए अधिक आवंटन, ये सब आप देख सकते हैं 2025 तक। तो ये सब आपको आंकड़े दिख रहे हैं। अपना घर खरीदने बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना प्रारंभ की गई, अपना घर बनाने के लिए, ये सब, ठीक है। पर्यटन के बारे में और देखेंगे। कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है, ये सब, ठीक है। 60 स्थानों पर G20 की बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई। 60 स्थानों पर, कितने स्थानों पर? 60 स्थानों पर हुआ, ठीक है। आपको ये तो पता G20 इतने यहाँ हुआ, मतलब कितने 60 स्थानों, ये पॉइंट याद रख लेना। आगे देखिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे, दीर्घावधि में तो बहुत बड़े तक, ठीक है। आगे देखिए, लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीप में पतन, कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजना प्रारंभ की है। लक्षद्वीप क्या है? ये क्या है? केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। सॉरी दोस्तों। आगे देखिए, अमृतकाल के लिए कार्यनीति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी। आगे और देखिए, नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। नैनो DAP का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहन के लिए आत्मनिर्भर हासिल करने हेतु कार्य नीति तैयार की गई है। डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, ये सब। आगे देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए हैं। तो कितने एक्वा पार्क स्थापित किए हैं? 5। कितने किए हैं? 5 किए गए। एक्वा पार्क से संबंधित मछली से संबंधित, ठीक है। आगे देखिए, ये पॉइंट अच्छा है, ये वाला पॉइंट देखिए। जस्ट वे थोड़ा सा, नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटन, जस्ट वे थोड़ा सा, नीली क्रांति 2024-25 में 2352, ठीक है।
तो ये करोड़ रुपए लगाए गए हैं। और पीएम सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए आवंटन, ये सब 2025 तक 800 ये सब चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, नीली क्रांति आप जानते हैं मछली से रिलेटेड, तो इतना सारा करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। और सूक्ष्म खाद उद्योग इसके लिए 880 करोड़ रुपए ये सब दिए, ठीक है। ये सब चल रहा है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीला निष्पादन, ये देखिए बेरोजगारी की दर पहले इतना सारी था 2017 में और 18 में 6.1 की थी। अब आप ये सब छोड़कर आगे देखिए 2022-23 में 3.2 रह गई, 3.2 रह गई। तो मतलब पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, लेकिन मुझे तो अब ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है कि आगे देखिए जी। अब चलिए आगे देख लीजिए सकल डिजिटल लेन देनों का बढ़ता आकार आपको दिख रहा हो। चलो कोई नहीं, आगे देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट, तो गिरावट हो रही है इसमें, ठीक है। बढ़ाई हो तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, आपको समझ में आएगा, ये समझ लो पहले। हेडलाइन ने मुद्रास्फीति में क्या हो रहा है, गिरावट हो रही है। कितने की हो रही है 2023-24, ये तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। हाँ ये 2000 ये सन लिखी है दोस्तों, ठीक है, सन के हिसाब से दिया गया है। तो 2024 में कितना हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट हुई है, 5.5 की हुई है। कितनी हुई है, 5.5 की हुई है, ठीक है। और औसत मासिक सकल जीएसटी में संग्रहणों में वृद्धि, और यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई है, 1.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बताया मैंने इस साइड का। आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए कराधान सुधारों की उपलब्धियाँ। प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है प्रत्यक्ष कर संग्रहण में। और विवरण दाखिलाकर्ताओं की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है। तेज रिफंड प्रतिदन दाय धन वापसी, विवरणियों के औसत समाधान समय 93 दिवस 2013-14 से कम होकर 10 दिवस रह गया। तेज रिफंड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उसको ही देख लो दोस्तों, ठीक है। टाइम भी ज़्यादा नहीं, अब जस्ट भी थोड़ा सा ये लास्ट में आ गया फिर से। अब मैं इसको स्कोर्स करते हुए थोड़ा सा जस्ट पे थोड़ा सा ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, बस थोड़ा सा करना। यहाँ पर मैं 13 पेज पे थी, ठीक है, ये तो हो गया था। ये वाला देख लो, औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण वित्त वर्ष 2024 में दुगना बढ़कर 1.66 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट अच्छा है, तो ये याद रखना। राजस्व की कर वॉइसी 0.72 2012-16 से बढ़कर जीएसटी के बाद 2017 में कितनी हो गई, 122 हो गई। 2017-23 में 122 हो गई, ठीक है। उपभोक्ताओं को हित लाभ, रसद लागत और अधिकांश वस्तुओं में सेवा के मूल्य में कमी आएंगे। और देखिए जीएसटी के बारे में सकारात्मक भावना, इसके बारे में देखो 94% उद्योग पटकर्ता जीएसटी में पारगमन को मोटे तौर पर सकारात्मक मानते हैं। प्रतियोगिता महसूस करते हैं कि जीएसटी से आपूर्ति श्रृंखला स्थिरीकरण हुआ। अग्रणी परामर्शदात्री फर्म द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार देखिए 2019 का आंकड़ा, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट देखते हैं। कर प्रस्ताव, कराधान में निरंतरता, स्टार्टअप और सार्वजनिक संपदा निधियों, पेंशन विधियों, ये सब निधियाँ लिखी हैं दोस्तों, सॉरी, पेंशन निधियों द्वारा किए गए निवेशों में खाते पे कर हित लाभ 31/3/2024 को पूर्व में कालित हो रहे IFSC यूनिट को दी जा रही है छूटों में 31.325 तक बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है रुपया कहाँ से आता है, इसके बारे में देखो। आयकर से 90%, जस्ट वे थोड़ा सा, आई होप आपको अभी छोटा नहीं हो रहा है दोस्तों, ये छोटा नहीं हो पा रहा, बस ऐसे ही समझना पड़ेगा रुपया कहाँ से आता। देखो जस्ट अब फिर से वहीं चला गया दोस्तों, सॉरी, अब ऐसे ही करके इसको पढ़ाना पड़ेगा। ये वाला टॉपिक अच्छा था तो उसको देख लेते। यहाँ पर ये वाला पॉइंट अलग है, रुपया कहाँ से आता, देखो आयकर से 19% आता है, उधार और सेवाएं देयताएं से 28% आता है, ठीक है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% आता है, 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। कर विभिन्न प्रवृत्तियाँ 7%, विभिन्न पुंजितियाँ ये सब 1%, सीमा शुल्क से 4% आता है, सीमा शुल्क से 4% आता है। कॉर्पोरेशन कर
17%, कॉर्पोरेशन कर 17%। तो दोस्तों आपको इतना मालूम पड़ गया होगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, उधार और अन्य देयदाताओं से, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर आपको यही दिख रहा है, और फिर आयकर और फिर कॉर्पोरेशन कर, ये सब आपको रुपया कहाँ जाता है। जैसे आता है तो यहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है। अब जाता कहाँ है, रुपया कहाँ जाता है। पेंशन में जाता है 4%, अन्य व्यय में 9%, ब्याज भुगतान में 20%, कर और शुल्कों में राज्य भाग ये सब 20% जाता है, और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। अब आपको यहाँ पर दिख गया, ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख गया। तो सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है, सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 20 है। तो ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा जाता है, ब्याज भुगतान में, ठीक है। और दूसरा करों और शुल्कों में राज्यों का भाग, ये सब में ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो आपको इतना याद समझ में आ गया हो। आता कहाँ से, सबसे ज़्यादा आता कहाँ से, अभी मैंने बताया था आयकर से, और ये जो अभी आपको देखा था आयकर से, और एक टॉपिक और था यहाँ पर, उधार और अन्य देयताओं से, ठीक है, उधार और जो अपने उधार किया अन्य देयताओं से, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो देखिए, विशिष्ट मंत्रालयों को आवंटन, विशिष्ट मंत्रालय को आवंटन, रक्षा मंत्रालय को 6.2 करोड़ आवंटन होता है, जाता है, ठीक है, पैसे दिए जाते हैं। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय को 2.78, और रेल मंत्रालय को तो 2.55। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रुपए लाख करोड़ में। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है, ये आपको एक एक करके दिख रहा हो, खुद ही दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो जाता है पैसा वो कहाँ जाता है, रक्षा मंत्रालय में जाता है 6.2 लाख करोड़। तो मतलब ये जो ज़्यादा जाता है ना, तो उसका ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सड़क परिवहन का आप दो कर लो, ठीक है, सड़क दो ये तो 2.78 करोड़, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। और इस सबका 2 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 2 से स्टार्ट ही हो रहा है। बाकी आप रक्षा मंत्रालय का याद कर लो 6.2, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कृषि और किसान कल्याण। अभी कृषि का मुद्दा बहुत बड़ा है, तो ये जो पॉइंट है ये याद कर लो, 1.27 लाख करोड़ रुपए जाता है, ठीक है। चलिए, प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन करोड़ों में, ठीक है। अब देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो इसके बारे में आप देख लो दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर PMG 2023-24-2025 में 7,500 करोड़ रुपए जाएगा, और इसमें कितना जाएगा 2024-25 में 8,06,000, ठीक है। और सेमीकंडक्टर डिस्प्ले विनिर्माण, ये सब आपको दिख रहा है, ये मोबाइल वगैरह के बारे में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपको देख लो, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर राजस्व व्यय आप यहाँ पर लिख सकते हैं 36.5, ठीक है, व्यय होगा। और प्रभावी पूंजित व्यय 15.0 के 2023-24 में। अब बाकी ख़त्म हो गया दोस्तों, जो मेन टॉपिक थे वो हमने देख लिए, ठीक है। और ये हो गया आपका कंप्लीट। बाकी जो भी आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना।